क्या स्पोर्ट सिटी के नाम पे एक स्कैम था? सेक्टर 150 के लिए क्यों लोग इतने दीवाने? फ्रेश बुकिंग में ज्यादा पैसा बनेगा या रीसेल डील्स के अंदर? रिसेंटली यूपी गवर्नमेंट ने 2 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट प्लान किया है कनेक्टिविटी और कॉर्पोरेट, और सेक्टर फंस गया। नोएडा का सबसे ग्रीनेस्ट बोले जाने वाला सेक्टर क्या स्पोर्ट सिटी के नाम पे एक स्कैम था या फिर नोएडा का सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएटर बनने जा रहा है? जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सेक्टर 150 की, जिसको नोएडा का ग्रीनेस्ट सेक्टर बोला गया। पर पिछले कुछ सालों से 2020 के बाद से ये सेक्टर अपने आप में एक वनवास झेल रहा है। सो दोस्तों, सेक्टर 150 इज नाउ बैक। पर क्या सेक्टर 150 वही पुराना सेक्टर है? बिल्कुल नहीं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या नए बदलाव आए हैं और कौन से नए प्रोजेक्ट आने वाले हैं। सब की कुंडी इस प्रोजेक्ट में हम खोलने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि मैं बताने वाला हूं कि कौन से डेवलपर्स ने 20% का पैसा देके रजिस्ट्रीज का रास्ता साफ कर लिया है। फ्रेश बुकिंग में ज्यादा पैसा बनेगा या रीसेल डील्स के अंदर, और साथ में वो सीक्रेट फॉर्मूला और फैक्टर्स जिनकी वजह से 2030 तक आप अपने पैसे को 2 गुना कर सकते हो। सो जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से रियल्टी डाट के इस नए वीडियो के। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस सिर्फ इसी चैनल पे डिटेल्स के साथ आपको हमेशा मिलते रहे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि एक्चुअली ये पंगा क्या था। नोएडा की मास्टर प्लानिंग के हिसाब से स्पोर्ट्स सेक्टर्स में से एक सेक्टर था सेक्टर 150। नोएडा अथॉरिटी ने सेक्टर 150 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके और कुछ लीड डेवलपर्स को ये बड़े लैंड पार्सल्स अलॉट कर दिए, और साथ में एक हिदायत दी थी कि ये सेक्टर स्पोर्ट्स सिटी के हिसाब से ही बनेगा। मतलब साफ था कि 70% एरिया आपको खेलकूद के लिए रखना है और 30% एरिया में आप मैक्सिमम घर बना सकते हैं। अब भाई साहब बिल्डर तो बिल्डर, उन्होंने घर तो बना दिए पर खेलकूद का ध्यान नहीं रखा, स्टेडियम गायब कर दिया। तो अथॉरिटी एज ए गवर्नमेंट बॉडी थोड़ी लेट से जागी। 2020 में समझ आया, ऑडिट बैठी, कहानियां चली और सेक्टर फंस गया। किस बात पे? कि भाई साहब स्पोर्ट्स एमिनिटी डेवलप क्यों नहीं करी, भाई साहब लैंड के ड्यूज पूरे क्यों नहीं किए। केस घूमता घूमता चक्री बनता बनता पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट, और आ गया 2026। दिसंबर 2025 में एक ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का, और सेक्टर 150 के जो रेजिडेंट्स थे या जो पुराने होम बायर्स थे उनको एक रिलीफ मिला कि सेक्टर दोबारा से शुरू हो रहा है। 2026 में अथॉरिटी की 222वीं बोर्ड मीटिंग में एक बड़ा फैसला लिया गया सेक्टर 150 के रेजिडेंट्स के हित में, कह सकते हैं डेवलपर्स के हित में, और आने वाले जो इन्वेस्टर्स और जो अलॉटीज और जो होम बायर्स हैं उनके हित में। और वो फैसला क्या था? मास्टर प्लान का रिवाइज लेआउट मांगा गया और उसको अप्रूव किया गया। जिन डेवलपर्स ने अपने लैंड के ड्यूज क्लियर नहीं किए थे उनको राहत दी गई। राहत क्या दी गई? कि जो भी टोटल ड्यूज है उसका अगर 20% आप दे देते हैं तो आपको रजिस्ट्री कराने की परमिशन मिल जाएगी। मतलब रजिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी, 100% नहीं, पार्शियल रजिस्ट्रीज हो जाएगी। आप जैसे जैसे आगे की पेमेंट देते जाएंगे रजिस्ट्री अथॉरिटी खोलती चली जाएगी। साथ ही डेवलपर्स को 0 पीरियड का बेनिफिट दिया गया। ये जो जितना डिले हुआ, कोविड वाला जो टाइम था, उस टाइम ड्यूरेशन का इंटरेस्ट डेवलपर से नहीं लिया जाए। डेवलपर्स को यहाँ पे काफी रिलीफ मिला, और इस सेक्टर ने वेल्थ क्रिएशन के दरवाजे खोल दिए इन्वेस्टर्स के लिए, बायर्स के लिए और डेवलपर्स के लिए, एंड ऑब्वियसली अथॉरिटी को भी उसका पैसा मिल जाएगा। सो ये था पंगा। बट इतने भारी भरकम पंगे के बाद, पिछले 6, 7, 8 साल के घमासान के बाद भी क्यों लोग पीछे पड़े रहते हैं? क्यों लोग क्रेजी हैं उस सेक्टर 150 के लिए? और ये सवाल हर किसी के दिमाग में आता है कि सेक्टर 150 ही क्यों? और उसका एक ही जवाब है, कनेक्टिविटी और कॉर्पोरेट। सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज, 15 जून को नोएडा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट चालू हो चुका है। आज जिस दिन ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, कार्गो की फ्लाइट्स भी चालू हो गई हैं। तो जब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अगर आप दिल्ली की तरफ आ रहे हो तो नोएडा का पहला सेक्टर कौन सा है? सेक्टर 150। दूसरा रीजन, भाई इसकी कनेक्टिविटी तो देखो। एक तरफ नोएडा एक्सप्रेसवे, नोएडा एक्सप्रेसवे के पैरेलल इस सेक्टर के बिल्कुल पीछे, जिसके ऊपर कुछ प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी बन चुके हैं, गोदरेज और टाटा, यानी पुस्ता रोड वाला अपकमिंग एक्सप्रेसवे, फंक्शनल यमुना एक्सप्रेसवे,
FNG एक्सप्रेसवे जो बहुत जल्दी चालू हो जाएगा, और यहाँ से जस्ट 10 मिनट की डिस्टेंस के ऊपर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस जो दिल्ली NCR के हर पार्ट को कनेक्ट करता है। तीसरी बड़ी बात, रिसेंटली यूपी गवर्नमेंट ने 2 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट प्लान किया है डेटा सेंटर पार्क्स के लिए। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना में तकरीबन 8 डेटा सेंटर पार्क्स बनने वाले, जो नोएडा को रियल एस्टेट से ट्रांसफॉर्म करके टेक्नोलॉजी हब की तरफ लेके जा रहे हैं, और ये तकरीबन 50,000 जॉब्स क्रिएट करने वाले। साथ ही साथ इंडस्ट्रीज की गिनती नहीं है। यमुना एक्सप्रेसवे पे जिस तरीके का क्लस्टर प्लान इंडस्ट्रीज के लिए प्लान हो रहा है ना, काबिले तारीफ। तो ये जेवर एयरपोर्ट का कनेक्शन, 2 लाख करोड़ का डेटा सेंटर वाला डेवलपमेंट, इसके अलावा इंडस्ट्रीज, तो ये जो यहाँ पे हाई पेड जो लोग आएंगे, जो टेकीज आएंगे, उनको रहने के लिए जगह चाहिए, और वो जगह कहाँ है, वो अपग्रेडेड लाइफस्टाइल कहाँ है? क्योंकि नोएडा एक्सप्रेसवे पे तो और कोई सेक्टर ऐसा है नहीं जहाँ पे इतना डेवलपमेंट आ सके। वो सिर्फ एक ही लोकेशन है, सेक्टर 150, और इन सब के ऊपर सेक्टर 150 की प्लानिंग, इसकी लो डेंसिटी, एक तरफ एक्सप्रेसवे, दूसरी तरफ अपकमिंग एक्सप्रेसवे जो कि यमुना रिवर के पुस्ता रोड पे बना। सेक्टर 150 की किसी सोसाइटी के टॉप फ्लोर पे अगर आप खड़े हो तो हो सकता है आपको यमुना रिवर का व्यू दिखे, हो सकता है आपको हिंडन रिवर या उसका ग्रीन बेल्ट दिखे, या फिर सेक्टर के अंदर के गोल्फ कोर्सेज दिखें, या फिर सेक्टर के अंदर की कोई स्पोर्ट्स एमिनिटी दिखे। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा कि सेक्टर 150 के लिए क्यों लोग इतने दीवाने हैं, क्यों जाना चाह रहे हैं सेक्टर 150। सो हमने बात कर ली सेक्टर का पंगा क्या था, हमने बात कर लिया कि सेक्टर में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं आपके फेवरेट प्रोजेक्ट्स की, जो इस सेक्टर में ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेट में है, या फिर कुछ डेवलपर्स ऐसे हैं जो कि नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने वाले हैं। सो मैं क्विकली आपको बता देता हूं, सेक्टर में जैसे ही आप एंटर करते हैं, सबसे पहले एस का एक प्रोजेक्ट आता है मेडले एवेन्यू, जो कि कमर्शियल रिटेल डेवलपमेंट है, जो ऑलरेडी फंक्शनल हो चुका है। इसके बाद सेक्टर का पहला रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट ATS प्रिस्टीन दिखता है, जो सबसे लो डेंस प्रोजेक्ट है उस सेक्टर का। ATS प्रिस्टीन फेज 1 एंड फेज 2 ऑलरेडी डिलीवर्ड, फुल्ली ऑक्यूपाइड, रीसेल भी नहीं मिलती। इसके बाद एस का एक छोटा प्रोजेक्ट 5 एकड़ का, एस गोल्फशायर। उसके बाद महागुन मिडोज के बाद में एक फंसा हुआ प्रोजेक्ट है सेठी ग्रुप का, सेठी वेनिस, जो कई सालों से फंसा हुआ है। बहुत प्राइम लैंड है, देखने वाली बात होगी कि कौन डेवलपर इस प्रोजेक्ट को आके पूरा करेगा, बट इट्स ए वेरी गुड प्रॉपर्टी। जैसे ही हम टी पॉइंट पे पहुंचते हैं तो टी पॉइंट पे सामने 42 एकड़ का शहीद भगत सिंह पार्क आ जाता है। हमें मैंडेटरी लेफ्ट लेना होता है। जैसे ही हम लेफ्ट टर्न लेते हैं, आपको लेफ्ट कॉर्नर पे एक प्रोडक्ट दिखता है, गोदरेज और एस का जॉइंट वेंचर वाला प्रोडक्ट, जिसका नाम है गोदरेज पाम रिट्रीट। इसका फेज 1 डिलीवर हो चुका है, डेवलपर का 20% पैसा जा चुका है, प्रोजेक्ट को OC मिल चुका है। बहुत जल्दी इसमें रजिस्ट्रियां स्टार्ट हो जाएंगी एंड लोग शिफ्ट होने लग जाएंगे। बहुत जल्दी इस प्रोजेक्ट का नया फेज, जो लास्ट फेज होगा, वो लॉन्च होएगा। हो सकता है, मैं उम्मीद करता हूं कि Q3 और Q4 में गोदरेज इस लास्ट फेज को लॉन्च करे, जिसमें लो राइज एंड हाई राइज का कॉम्बिनेशन। गोदरेज से जैसे ही आगे हम स्ट्रेट चलते हैं, राइट हैंड साइड पे मैंने आपको बताया कॉर्नर के ऊपर एस ग्रुप का प्रोजेक्ट है, एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट एस पार्कवे। एस पार्कवे में 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK के ऑप्शंस थे, फुल्ली डिलीवर्ड, बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ। क्लब देखो तो मजा आ जाता है। एंड ये जो प्रोजेक्ट है, ये शहीद भगत सिंह पार्क फेसिंग प्रोजेक्ट। लेफ्ट में गोदरेज, राइट में इस पार्कवे को क्रॉस करने के बाद मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट है समृद्धि का लग्जूरिया एवेन्यू। अगेन अफोर्डेबल सेगमेंट के लिए बनाया हुआ ये प्रोडक्ट, छोटे टिकट साइजेस यहाँ पे होते हैं, रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी। आज भी आपको इन्वेंट्री की अवेलेबिलिटी वहां पे मिल जाती है। समृद्धि लग्जूरिया एवेन्यू के बिल्कुल अपोजिट साइड में एस पार्कवे के साथ वाला जो लैंड पार्सल है, 15 एकर्स का ये लैंड पार्सल, जहां पे एस सेक्टर के रीलॉन्च होने के बाद में पहला प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहा है। 15 एकड़ के अंदर सिर्फ 11 टावर ये बना रहे हैं। तकरीबन 700 से 800 अपार्टमेंट इस प्रोजेक्ट में होने वाले हैं। साइजेस बहुत ही प्रीमियम है, 1900 स्क्वायर फीट, 2400 स्क्वायर फीट। एंड भूलना मत, अब इस सेक्टर में लग्जरी का एक नया दौर आने वाला है और उसकी शुरुआत एस ने कर दी है। लगभग 4400 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट। मेरे पास इसकी टेंटेटिव डिटेल्स आ गई हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए इस प्रोजेक्ट की, आप मेरे को तुरंत कॉल कर सकते हैं इन नंबर्स पे। जैसे ही हम आगे स्ट्रेट चलते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे समृद्धि लग्जूरिया के जस्ट बाद वाला जो लैंड है, वो रिजर्व कर लिया था 2019 में एस ग्रुप के साथ प्रेस्टीज ग्रुप ने। प्रेस्टीज वही कंपनी जो साउथ की एक लिस्टेड कंपनी है, जिसने अभी इंदिरापुरम के अंदर अपनी एक टाउनशिप लॉन्च करी थी
उनका ये प्रोजेक्ट भी Q3 के अंदर लॉन्च हो जाए। प्रेस्टीज के अंदर आपको हो सकता है 2 करोड़ रुपए के आसपास की एंट्री मिल जाए। यहाँ पे भी 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK के ऑप्शन होने वाले। अगर राइट साइड में हम बात करें तो इस पार्कवे 2.0 के बिल्कुल पीछे मैक्स ने अपना एक वेल नोन पॉपुलर सेगमेंट का प्रोडक्ट लॉन्च किया था और उसका भी ओसी आ गया है जिसका नाम है मैक्स अंतारा। मैक्स अंतारा बेसिकली सीनियर लिविंग हाउसिंग वाला एक प्रोजेक्ट था। ये सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए बना हुआ है। बहुत ही सुंदर प्रोडक्ट है, पूरा बिका हुआ है, पर इसमें कुछ टावर्स अभी बाकी थे जो फेज 2 में आने हैं। तो देखते हैं Q3 या Q4 में ये प्रोजेक्ट का नेक्स्ट फेज कब लॉन्च होता है। जब भी लॉन्च होगा रेडी टू मूव इन इन्वेंट्री आपके हाथ में आ सकती है। सो अगर आपके पेरेंट्स दिल्ली NCR में रह रहे हैं या रहना चाहते हैं, आप बाहर हैं, आप NRI हैं, तो आपके लिए, आपके पेरेंट्स के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि यही वो प्रोजेक्ट है जहां 24 आवर्स आपके पेरेंट्स की बहुत अच्छे से केयर की जा सकती है। इस प्रोजेक्ट में आज भी अगर रीसेल चाहिए तो 18,000-19,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास रीसेल के अंदर रेट मिल जाता है। इसी रोड पे जब हम स्ट्रेट चल रहे हैं तो प्रेस्टीज के जस्ट बाद वाला जो लैंड पार्सल है वो सुनने में आ रहा है कि काउंटी ग्रुप ने ले लिया है। काउंटी ग्रुप वहां पे अपना एक प्रीमियम और लग्जरी प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा। देखने वाली बात होती है कि कब आएगा, बट मेरी उम्मीद है कि वही 20,000 रुपीज से 25,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट के बीच में काउंटी का ये प्रोडक्ट लॉन्च होगा। काउंटी के जस्ट अपोजिट साइड के अंदर ATS के 2 प्रोजेक्ट हैं, जिसमें एक है ATS के विलाज वाला प्रोजेक्ट, ATS प्रिस्टीन गोल्फ विलाज, जहां पे 350 और 500 गज के आपको विलाज मिलते हैं, और दूसरा है ATS किंगस्टन हीथ, जो अपने आप को पूरे सेक्टर की प्रिस्टीन के बाद सबसे लो डेंसिटी वाली प्रॉपर्टी बनाता है, क्योंकि एक ही कंपाउंड के अंदर अपार्टमेंट्स और विलाज का कॉम्बिनेशन है, तो इसलिए डेंसिटी कम हो जाती है। वहीं प्रेस्टीज गोल्फ विलाज के सामने रोड फेसिंग एक छोटा प्रोडक्ट है द रेजिडेंट टावर, जो पिछले कई सालों से धीमे धीमे बनता हुआ आ रहा है। तो ये होता है TRT टावर। प्रिस्टीन के बाद काउंटी जैसे ही खत्म होता है तो आपको मैंडेटरी राइट टर्न लेना होता है। राइट टर्न लेते हैं तो आपके पास राइट हैंड साइड ATS का एक और प्रोजेक्ट है ली ग्रैंडियोस फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 डिलीवर हो चुका है, फेज 2 लॉन्च पहले हो गया था। उसको मेरे को लगता है डेवलपर को रेरा दोबारा से लेना पड़ेगा या फिर रेरा को रिवाइज कराना पड़ेगा, एंड किस तरीके से वो प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं ये फ्यूचर ही बताएगा। आगे चलते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे सेक्टर का सबसे बड़ा अट्रैक्शन, सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स। अब क्योंकि इस गोल्फ कोर्स के आसपास वाले लैंड पार्सल अभी तक लोटस ग्रीन ने किसी के साथ JV नहीं किया था, अभी सुनने में आ रहा है कि वहां पे गौर ग्रुप ने लैंड पार्सल लिए हैं, एक लैंड पार्सल एल्डेको ने लिया है। तो ये डेवलपर्स अपनी गोल्फ फेसिंग प्रॉपर्टीज वहां पे लॉन्च करें। आप बिल्कुल स्ट्रेट चले जाते हैं, T पॉइंट से लेफ्ट में अगर आप देखते हैं तो कॉर्नर पे टाटा ग्रुप का एक प्रोजेक्ट था जो अफोर्डेबल सेगमेंट का प्रोडक्ट था, टाटा यूरेका पार्क। इसके 2 फेजेज लॉन्च हो चुके थे, डिलीवर्ड हैं, लोग रह रहे हैं, और फॉर्चुनेटली उसका OCB डेवलपर को मिल गया है। बहुत जल्दी लोगों की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाली। टाटा यूरेका पार्क से जस्ट पहले आपने लेफ्ट लिया, गोल्फ के साथ साथ राइट हैंड साइड पे जैसे ही टाटा कंप्लीट होता है अगला प्रोजेक्ट आता है एल्डेको लिव बाय द ग्रीन्स। एल्डेको लिव बाय द ग्रीन्स का फेज 1 फेज 2 ऑलरेडी लॉन्च हो चुका था। फेज 1 डिलीवर्ड है, फेज 2 अभी डिलीवर होना है। फेज 3 लॉन्च नहीं हुआ था, सेक्टर के रीलॉन्च के बाद में फेज 3 का लॉन्च आएगा। देखने वाली बात होगी कि ये लॉन्च कब आता है। अगेन अफोर्डेबल सेगमेंट की ये प्रॉपर्टी थी, 1100 स्क्वायर फीट से लेके और लगभग 1440 स्क्वायर फीट के बीच के यहाँ पे साइजेस। एल्डेको लिव बाय द ग्रीन्स जैसे ही क्रॉस करते हैं तो रोड क्रॉस करने के बाद में एक खाली लैंड पार्सल पड़ा था। वो खाली लैंड पार्सल प्रतीक ग्रुप ने, जिनका ऑलरेडी सेक्टर में एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो नेक्स्ट ईयर डिलीवरी पे आएगा, उन्होंने एक लैंड पार्सल लिया है और वो वहां पे एक प्रीमियम लग्जरी प्रोजेक्ट लेके आने वाले हैं, जिसमें लगभग 450-500 अपार्टमेंट रहने की बातें चल रही है। एल्डेको के साथ वाली रोड पे जब हम चल रहे हैं तो सामने ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगें किस डेवलपर की दिख रही हैं भाई। बड़ा ही सुंदर एलिवेशन इस प्रोजेक्ट का है और इस प्रोजेक्ट का नाम है ATS पायस हाइडवेज और ATS पायस ऑर्चर्ड्स। ATS पायस हाइडवेज ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है, ऑर्चर्ड्स का पोजीशन नेक्स्ट ईयर से आना स्टार्ट हो गया। पायस हाइडवेज से मैंडेटरी हमने लेफ्ट लिया, हम आगे चलते हैं। हमारे राइट हैंड साइड पे गोदरेज का एक प्रोजेक्ट आ जाता है जिसके 2 फेजेस थे, गोदरेज नेस्ट एंड गोदरेज नर्चर। गोदरेज नेस्ट और नर्चर के कुछ टावर्स का OC मिल चुका है, वहां बोर्ड लग गए हैं, OC रिसीव्ड, मतलब 20% पेमेंट जा चुकी है। गोदरेज नेस्ट और नर्चर फुल्ली सोल्ड आउट प्रोजेक्ट है। गोदरेज नेस्ट नर्चर के बिल्कुल सामने यानी मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे एक प्रोजेक्ट आ जाता है जिसका नाम है प्रतीक
कैनरी। प्रतीक कैनरी का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है, फिनिशिंग कुछ टावर्स में चल रही है। अगले साल एंड तक इस पूरे प्रोजेक्ट का ओसी मिलने की पूरी संभावना। प्रतीक कैनरी से आगे से आप लेफ्ट ले सकते हैं या फिर वहां से राइट लेते हैं तो आप उसी पुस्ता रोड पे आ जाएंगे जो एक्सप्रेसवे के लिए प्रपोज है, और वहां से सीधे आप नोएडा एक्सप्रेसवे को कनेक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये सेक्टर 150 का SC2 पार्ट था। SC1 जहां से हमने शुरू से स्टार्ट किया था, वहां हमने एक कॉर्नर लेफ्ट साइड में छोड़ दिया था। कहां? एस पार्कवे और शहीद भगत सिंह पार्क के बीच से एक रोड अंदर जा रही है, जो लैंड पार्सल लॉजिक्स ग्रुप को अलॉटेड था और बाद में उसको भूटानी ने टेक ओवर किया। तो उसी रोड पे अगर आप देखते हैं, एस पार्कवे क्रॉस होते ही भूटानी का एक कमर्शियल प्रोडक्ट वहां पे है जो डिलीवर्ड है, और उसका नाम है भूटानी सिटी सेंटर 150। कई ब्रांड्स वहां पे ऑलरेडी अपनी दुकान खोल चुके हैं। भूटानी सिटी सेंटर से आगे चलते हैं तो अंतरिक्ष ग्रुप ने एक बहुत बड़ा लैंड पार्सल उस टाइम पे वहां पे पकड़ लिया था। उसके अंदर उनके अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, कोई अंतरिक्ष गोल्फ व्यू है, अंतरिक्ष गोल्फ सिटी है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वहां पे आ जाते हैं। कुछ का पोजीशन हो गया है, कुछ का पोजीशन होना है। तो फ्रेंड्स, जो अंतरिक्ष के जो प्रोजेक्ट्स हैं, ATS का जो किंगस्टन हीथ और ATS प्रिस्टीन विलाज है, मैक्स का अंतारा है, ये प्रोजेक्ट भी गोल्फ कोर्स को फेस करते हैं। ये बेसिकली चिप एंड पट गोल्फ की एक पट्टी बनी हुई है, तो वो पूरा फेस करता है। ये आपको पता होगा, सेक्टर 150 में हर प्रोजेक्ट के साथ कुछ न कुछ स्पोर्ट्स के लिए, देसी भाषा में बोलें तो खेल कूद के लिए कुछ न कुछ ओपन एरिया प्लान किया। इनफैक्ट जो नया मास्टर प्लान, जो अपडेटेड मास्टर प्लान है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल रहा हूँ, वहां पे आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो उस मास्टर प्लान में SC2 में क्या क्या स्पोर्ट्स की एमिनिटीज प्लान हुई हैं, वो आप उसमें देख सकते हैं, उसमें ऑलरेडी मेंशन है। सो फ्रेंड्स, ये थे सेक्टर 150 के ऑनगोइंग डिलीवर्ड प्रोजेक्ट या फिर आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स या डेवलपर्स जो प्लान कर रहे हैं सेक्टर 150 में अपने नए लॉन्चेस का। इसके अलावा भी कुछ लैंड पार्सल और हैं जिसके ऊपर कई लीडिंग डेवलपर्स की नजरें हैं। सुनने में आ रहा है कि गुलशन ग्रुप ने भी वहां पे अपना एक प्लॉट खरीद लिया है। तो सेक्टर में क्या क्या है, क्या क्या आने वाला है के बाद सवाल ये उठता है कि भाई साहब, पैसा कहाँ बनेगा? और सवाल है भी बड़ा वाजिब। बड़ा कंफ्यूजिंग सा सिनेरियो हो गया कि इतनी प्रॉपर्टियां डिलीवर्ड हैं, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये नए लॉन्चेज आ रहे हैं, अच्छा जो आ रहे हैं वो सब डेवलपर भी अच्छे हैं, तो किस में खरीदें? ऑब्वियसली ये इस वीडियो से आप नहीं समझ पाएंगे कि कौन से प्रोडक्ट में खरीदें। ये वीडियो ये समझाने के लिए है कि सेक्टर में क्या है, सेक्टर क्यों, पर कौन से में खरीदें, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से चीजों को ईजी करने के लिए आपको किसी दिन टाइम निकालना पड़ेगा। आपका स्वागत है, आप ऑफिस आइए, हम लोग बैठते हैं, बैठ के डिस्कस करते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट को समझते हैं और ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं इस उलझन से आपको बाहर निकाल। बट फिर भी इस वीडियो में आपको मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। अगर आप तैयार घर देख रहे हैं, अगर आपको ये लगता है कि मेरा बजट कम है, मेरे को 14-15 हजार रुपए तक भी अगर रीसेल में ऑप्शन मिलता है, चाहे वो प्रॉपर्टी 4-5 हजार स्क्वायर फीट की रेट पे ही क्यों ना लॉन्च हो, मैं तुरंत शिफ्ट करना चाहता हूं, तो आप रीसेल को कंसीडर कर सकते हैं। पर अगर आप इन्वेस्टर हैं, आपने सोच रखा है कि मेरे को टुकड़ों में पेमेंट देना है, आपको फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान चाहिए, मार्केट के हिसाब से स्पेशल पेमेंट प्लान 20x5 जो कि एस लेके आ रहा है, 25x4, मे बी 40-60, मे बी 30-70, अगर इस तरीके के पेमेंट प्लान मिलते हैं तो आपको फ्रेश बुकिंग में जाना चाहिए। आपको अगर अपग्रेडेड लेआउट चाहिए, आपको नई एमिनिटी चाहिए, आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रेप्यूटेड डेवलपर के साथ ही जाना है, आपके पास पूरा पैसा चेक में है, क्योंकि रीसेल में तो आपको पता है ना, लोगों की कुछ भी डिमांड होती है, तो फिर आपको फ्रेश बुकिंग यानी प्री लॉन्चेस कंसीडर करना चाहिए। क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट के लाइफ साइकिल के अंदर, दोबारा सुनिएगा, किसी भी प्रोजेक्ट के लाइफ साइकिल के अंदर अगर आप सबसे पहले एंटर कर रहे हैं तो वहां पे ग्रोथ का पोटेंशियल, एप्रिसिएशन का पोटेंशियल बहुत हायर साइड है। आज आप 20%, 40% पेमेंट देके आपने एक 100% अमाउंट वाली प्रॉपर्टी होल्ड कर ली, और उसका एप्रिसिएशन का बेनिफिट जब आप 2 साल 3 साल बाद में या 5 साल बाद में पोजीशन पे उसको बेच रहे होंगे, तो आपको नजर आएगा कि आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया ऑलमोस्ट आप उसका डबल अमाउंट घर पे लेके जा। जिस तरीके से नोएडा एक्सप्रेसवे के ऊपर 25,000 रुपए 30,000 रुपए पर स्क्वायर फीट की रेट पे प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, हो चुके हैं, इनफैक्ट कुछ डेवलपर तो 45,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट भी बोल रहे हैं। उसी एक्सप्रेसवे की लोकेशन पे अगर आज आपको किसी रेप्यूटेड डेवलपर के साथ 16,000, 17,000, 18,000, 19,000 रुपए, 20,000 रुपए तक भी अगर इन्वेंट्री मिलती है, तो मुझे लगता है आपको एक बार उसको जरूर कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट होने वाली है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो का फाइनल
कंक्लूजन यही है कि आपको रेप्यूटेड डेवलपर्स के साथ जाना चाहिए, आपको अच्छी मनपसंद की इन्वेंट्री चूज करने के लिए प्री लॉन्च के अंदर एक अच्छे रियल एस्टेट कंसल्टेंट के साथ बैठ के डील को क्लोज करना चाहिए, और तीसरा 2030 तक जो अनुमान है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री $1 ट्रिलियन को टच कर जाएगी, तो उस टाइम तक आप सेक्टर 150 में अगर बने रह सकते हैं तो ये आपके जीवन में बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएशन का, जो जनरेशनल वेल्थ आप क्रिएट कर रहे हैं उसका एक मौका हो सकता है, उसकी एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो एक बार कंसीडर करिए एंड बैठ के डिस्कस करिए। सो दोस्तों, ये था आज का वीडियो सेक्टर 150 के ऊपर, सेक्टर 150 के प्रोजेक्ट्स के बारे में। ओसी आने स्टार्ट हो चुके हैं, रजिस्ट्रियां खुल रही हैं। अगर आप भी किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की डिटेल्स चाहते हैं, प्राइस चाहिए या पेमेंट प्लान चाहिए, तो इस दिए हुए नंबर पे कनेक्ट करें। कौन सा प्रोजेक्ट आपका फेवरेट प्रोजेक्ट है कमेंट बॉक्स में डालें, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।